चिरमिरी के बड़ा बाजार दुर्गा पूजा पंडाल में आज शनिवार को जरूरतमंद लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अप्रवासी भारतीय चंद्रकांत पटेल जी की ओर से ये नेक पहल की जा रही है। श्री पटेल जी करीब 700 कंबलों का वितरण करेंगे, जिससे स्थानीय जरूरतमंद लोगों को ठंड से राहत मिल सकेगी। यह आयोजन बड़ा बाजार दुर्गा पूजा पंडाल परिसर में संपन्न होगा। द न्यूज 24 चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है चंद्रकांत निवास पर। चंद्रकांत वो शख्सियत है जो समाज सेवी के तौर पर जाने जाते हैं। अप्रवासी भारतीय अमेरिका से आए हुए हैं। अब जरूरतमंद लोगों को जैसे कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कंबल का वितरण करेंगे। आइए सीधे उनसे रूबरू होते हैं चंद्रकांत जी से। जी चंद्रकांत जी, आप अमेरिका से अभी आए हुए हैं। हर वर्ष आप कंबल वितरण करते जरूरतमंद लोगों को और भी समाज सेवी का काम करते हैं। इस वर्ष आज आप करेंगे कंबल वितरण काम, क्या कहेंगे बताइएगा। चिरमिरी मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि हमेशा मेरी यादों में बसी रहती है। ये मेरे संघर्ष की भी स्थल रहा है चिरमिरी। अमेरिका में मैं 35 वर्षों से हूँ और 35 वर्ष के बावजूद भी अपनी इस ज़मीन से, यहाँ के लोगों से मैंने हमेशा एक संबंध बनाने का काम मैं करता आया हूँ। और ये जो कंबल वितरण का कार्यक्रम है, ये मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। लगभग ये जब मैं अमेरिका गया था उसके पहले भी मैं बांट रहा था, लगभग 40-45 वर्षों से। और ये एक मेरा ये जो मेरी सेवा है, ये जो ज़रूरतमंदों को जो मिलती है, और इस सेवा करने का अपना एक अलग आनंद है। यहाँ पर अपने लोग हैं, चिरमिरी के लोग हैं, और अब इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज से जुड़ने का भी अवसर मिलता है। और भी कोई आता हूँ तो अभी 1.5 महीने हूँ यहाँ पर, और भी थोड़े बहुत सेवा के कार्यक्रम मेरे होंगे अभी। जी। जैसे कि इनका कहना है कि कंबल वितरण कार्यक्रम तो करते आ रहे हैं। कितने संख्या में आपको इस बार जो बड़ी बाजार दुर्गा पंडाल में कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया, कितने संख्या में कंबल वितरण का कार्यक्रम है, कितने संख्या में पहुंच रहे हैं लोग इस समय? अब क्या है कि संख्या के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमने लगभग 700 कंबलों की व्यवस्था की है और प्रचार भी अच्छा हुआ है। मीडिया के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी अपने पेपरों में, अपने सोशल मीडिया में उन्होंने इसको कंबल वितरण को स्थान दिया। और मुझे उम्मीद है लोगों के साथ स्नेह है, जिन लोगों को मिलता है वो लोग भी सब मुझे जानते हैं और उन लोग के भी दर्शन करने का मुझे अवसर मिलता है। तो इस बार 700 कंबल बांटने का मेरा जो है ये प्लान है मेरा इस बार का। पिछले वर्ष जैसे कि आपने भगवत कथा कराया था, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ श्रद्धागण देखे और सुने उस कथा को। चिरमिरी में भक्तिमय माहौल बना। और इस वर्ष जैसे आप पहुँचे हैं, क्या उस प्रकार की कथावाचक का कार्यक्रम होगा या आप आने वाले वर्ष में फिर इस प्रकार के कथावाचक का कार्यक्रम कराएंगे जिससे यहाँ के भक्तिमय माहौल बने और सौंदर्य एक तस्वीर बनती है, जिससे कि जैसे चिरमिरी में नशाखोरी बहुत ज़्यादा है पर्याप्त मात्रा में, तो उसको उस समय इसको देखकर चिरमिरी में इस प्रकार के जो हुए थे कथा, तो उसमें काफ़ी कमी आई थी नशाखोरी में, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जो है इस बार के कार्यक्रमों में क्या है कि ये वर्ष मेरे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मेरे परिवार के लिए है, क्योंकि मेरी माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष है ये। और जो अपना माता जी के नाम से जो नर्सिंग और बीएड कॉलेज जो यहाँ पर चल रहा है, तो वो पूरा कॉलेज, ये पूरा वर्ष जन्म शताब्दी उत्सव के रूप में हम उसको मना रहे हैं। तो ये कंबल भी उन्हीं के नाम से है। और अभी कल या परसों शायद सोमवार को एड्स दिवस है, तो एड्स अवेयरनेस भी यहाँ पर भी ये बहुत बड़ी समस्या है, पूरे देश की समस्या है। तो एड अवेयरनेस के भी कार्यक्रम होंगे वहाँ। स्कीड अपना हल्दीबाड़ी और बड़ी बाजार में भी बच्चे निकालेंगे, प्रभावशाली कार्यक्रम होगा। और भी जैसे जैसे समय आएगा और भी सेवा के अपन कार्यक्रम करेंगे। हाँ, भागवत कथा या कोई भी धार्मिक आयोजन है, उसके पीछे भी मेरा मकसद होता है कि समाज, जैसा आपने कहा कि पिछली बार की जो कथा जो अपनी हुई थी मृदुल कृष्ण शास्त्री महाराज की, तो वो युवाओं में नशाखोरी जो आपने जैसा बताया बहुत बड़ी समस्या है, पूरे देश की समस्या, हमारे चिरमिरी में तो इससे ज़्यादा बड़ी समस्या है।
तो ये कथा के माध्यम से ही, जब तक उनके विचार नहीं बदलेंगे तब तक नहीं हो सकता। पिछली कथा में कुछ ना कुछ हमने सफलता प्राप्त की थी उसकी। और मेरी मृदुल जी से भी अभी चर्चा हुई है, शायद वर्ष 1.5 वर्ष के बाद मृदुल जी और उनके सुपुत्र और 1-2 और संत स्वामी रीतम्बरा जी से भी मेरे संपर्क में हूँ। इंद्रेश महाराज के साथ भी मैं संपर्क में हूँ। तो ये 2-3 वर्षों के अंदर ये संतों का आगमन होता रहेगा। ये कल जैसे कि एक देखने को मिला, आप कॉलेज प्रांगण में पहुंचे, केवी पटेल कॉलेज प्रांगण में, तो आपका वहां पे छात्र छात्राओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बहुत ही अच्छा खुशनुमा माहौल देखने को मिला, क्या कहेंगे? नहीं, वो केवी पटेल कॉलेज ठीक है, वो एक शिक्षा का केंद्र है, लेकिन वो मेरा एक परिवार है और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। और मेरी माँ बड़ी सेवा भावी थी, बता रहा हूँ मैं आपको, मैं अभिजीत जी। और वो उस शिक्षा के केंद्र को मैं एक व्यवसाय के रूप में नहीं चला रहा हूँ। वहाँ के स्टाफ से लेकर के नॉन टीचिंग, वहाँ के बच्चे, उनके साथ मेरा एक आत्मीय संबंध है, उनके साथ है मेरा। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। शायद माँ की कृपा भी शायद होगी या कुछ ऐसा होगा कि वो मेरे सेवा का वो माध्यम बन गया है वो कॉलेज। कल भी गया, मुझे भी बहुत आनंद आया, वहाँ मिलता हूँ मैं। और कम से कम वो कॉलेज मेरे को इस क्षेत्र से, इस चिरमिरी से जोड़ करके रखा हुआ है अभिजीत जी। मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये। और भी कॉलेज के माध्यम से सेवा के सतत कार्यक्रम होते रहेंगे अभिजीत जी। ये हमारे साथ चंद्रकांत पटेल जी, प्रवासी भारतीय मौजूद थे, जिनका कहना है कि कॉलेज के माध्यम से मेरा पहचान तो है ही, लेकिन मैं हर वर्ष चिरमिरी में पहुंचता हूं और उससे पहले भी काफ़ी संख्या में कंबल का वितरण किया, जिससे ज़रूरतमंद लोगों को फायदा हो सके। इस वर्ष भी 700 कंबल का वितरण बड़ी बाजार दुर्गा पंडाल में चंद्रकांत पटेल जी के कर कमलों से किया जाएगा, जिससे ज़रूरतमंद लोगों को ठंड से बचाव को एवं राहत मिलेगा। अभिजीत मुखर्जी, न्यूज़ इंडिया 24, MCV।